गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, जो है अपने लिए। हम औरतें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं करता, वो हमें कुछ समझता नहीं है। कहते हैं ना, खुद को खुदा समझ लिया और हमें इंसान भी नहीं। तो वो आपको कुछ भी नहीं समझते और ख़ुद को सब कुछ समझते हैं। तो क्या करें कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो सबसे पहले अपने आप को कुछ भी ना समझना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को ब्लेम देना बंद कर दीजिए कि सबसे पहले हम लोग अपने आप को ही ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि अब तुझ में ही कुछ गलती है या मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैंने ही कुछ किया होगा। तो सबसे पहले ये बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है। जिसको आपके अंदर गलतियां ढूंढनी है वो किसी भी तरीके से ढूंढेगा। आप उसके लिए जान भी दे दोगे ना तो भी वो उसमें कमियां निकाल देगा। और अगर सामने वाला आपकी वैल्यू करता है, आपसे प्यार करता है, तो आपकी गलतियों के बावजूद भी वो आपको प्यार करेगा और कभी उस चीज़ के लिए आपको फील नहीं होने देगा कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या हो। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद बनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी की भी बात पर ना ध्यान मत दीजिए। बोलना बहुत आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है कि ध्यान मत दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। कभी किसी के बारे में मत सोचिए कि मैं उसके लिए ये करूँ, मैं उसके लिए वो करूँ। आप किसी के लिए भी कितना कर देंगे ना, वो लास्ट में कम ही पड़ जाएगा और बाद में आप पछताओगे कि मैंने इसके लिए अपना सब कुछ कर दिया। या एक तरफ से ये कह लीजिए, अपनी पूरी ज़िंदगी आप उसको समर्पित कर दीजिए और लास्ट में वो आपको इतनी सी बात कहकर और आपकी पूरी ज़िंदगी के समर्पण को, पूरी ज़िंदगी की ईमानदारी को, पूरी ज़िंदगी की वफ़ादारी को, पूरी ज़िंदगी की मेहनत को मट्टी पलीत कर देगा, पूरा पानी फेर देगा। तो आज से ही मेरी अगर कोई भी एक लेडीज़ भी वीडियो ये देखती है तो प्लीज़ 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 अपने लिए जीना शुरू कीजिए। जो भी करना है अपने लिए करिए। दूसरे के लिए आप अपने आप को बदल कर, अगर आपको लग रहा है कि वो आपको प्यार करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, तो ऐसा नहीं। जिसको अगर वैल्यू करनी है, जिसको प्यार करना है, तो जैसे आप हो वो वैसे ही करेगा। आपको बदल कर उसने आपसे प्यार किया तो प्यार क्या, ऐसा प्यार किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, अपने इमोशंस को कभी रोकिए मत। और एक बात बोलूँगी, किसी के सामने निकालिए भी मत, क्योंकि अभी ये टाइम है ना कि अगर आप अपने इमोशंस किसी के सामने निकालते हैं तो वो बाद में आपका मजाक ही बनाएगा। वो आपको उस टाइम पे शायद आपके इमोशंस चेक करने के लिए या आपके अंदर क्या क्या भरा हुआ है वो जानने के लिए वो उस टाइम अच्छी अच्छी बातें करेगा और आपके सारे इमोशंस, आपकी सारी दिल की बातें वो जान लेगा और शायद वो उस चीज़ का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। वो उस चीज़ को लेके आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकता है या वो बाद में आपकी उस बात को आगे 10 लोगों को बोले, आपको नीचा दिखाए उस चीज़ को लेकर और आपका मजाक बनाए। तो कभी किसी के सामने कभी मत सोचिएगा कि कोई भी आपका इतना सगा हो सकता है। तो कभी किसी के सामने अपने इमोशंस मत निकालिए। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि इमोशन छुपाइए भी मत। तो आप अपनी इमोशंस अकेले में निकालिए। चिल्लाना है, चीखना है, रोना है, जो भी करना है आप अकेले में करिए, कभी किसी के सामने नहीं। बाथरूम में चले जाइए, शीशे के सामने खूब चिल्लाइए, सारा गुस्सा निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस निकालेंगे तो ही आप अपनी हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस को अंदर भरते रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप एक ना एक दिन उस डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आप ना बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे और ना अपनी फैमिली पर। तो इमोशंस छुपाने भी नहीं है और इमोशंस किसी के सामने निकालने भी नहीं है। और इन सब चीज़ों के बाद सोचिए कि ऐसा क्या हुआ है, किस रीज़न की वजह से इतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है या इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच हो या फैमिली के बीच हो, सास बहू के बीच हो, ससुर बेटे के बीच में हो, बाप बेटे के बीच में हो, माँ बेटी के बीच हो। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
तो जब तक आप अपनी, अगर आप एक बार शांति से बैठकर सोचिए, अगर उसमें आपकी गलती है तो प्लीज़ मानिए। अपनी गलती मानने में आप कभी छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस बिहेवियर की वजह से, आपकी इस गलती की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, छोड़ो यार। ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो प्यार से रहिए, इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। आपकी गलती है, सॉरी बोलिए हो यार, क्या रखा है। उस गलती को ठीक करिए, उन चीज़ों को ठीक करिए जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है और फिर भी सामने वाला आपको कर रहा है, या सामने वाला आपको टॉर्चर कर रहा है, सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, झगड़ा करना बंद कर दीजिए। आप उसको उसकी गलती का एहसास अपनी खामोशी से करवाइए। खामोशी एक ऐसी चीज़ है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैंने वो रियलाइज़ किया है कि जो आप कभी 10 चीज़ें बोलकर आप सामने वालों को रियलाइज़ नहीं करा पाते हो ना, वो आप चुप रह के करा सकते हो। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर को ले लीजिए, आपको उनकी किसी आदत से परेशानी है ना, आप उनको 10 दिन रेगुलर बोलिए उस चीज़ को, रेगुलर बोलिए उस चीज़ में, वो भी उस चीज़ को छोड़ेंगे भी नहीं और रेगुलर आपकी लड़ाई भी होती रहेगी। और 10 दिन आप उस चीज़ को ना बोल कर देखिए, सामने वाले को अपने आप गिल्ट फील होगा। उस चीज़ के लिए टोकना छोड़ दीजिए, उस चीज़ को बोलना छोड़ दीजिए, सिर्फ आप खामोश हो जाइए। मुझे अपनी लाइफ में नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ मुझे लगता था कि मैं चिल्लाकर, चीखकर, लड़कर उस चीज़ को हैंडल करूँगी, लेकिन मुझे सपने तक में नहीं मालूम था कि मैं उस चीज़ को खामोश रहकर ठीक कर दूँगी। खामोशी में इतने अच्छे गुण हैं, खामोशी में इतनी चीज़ें संभालने की ताकत है, मुझे नहीं पता था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खामोश रहकर आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जो सुकून मिलता है उस खामोशी में, जो सामने वाले को आप बिना बोले गलती का रियलाइजेशन भी करवा देते हो, बिना बोले, जो खुशी उस टाइम आपको मिलेगी ना, शायद वो बोलकर और लड़ झगड़ कर कभी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत छोटा ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग देखेंगे नहीं और फ़ायदा भी नहीं है उस चीज़ का, और स्किप करेंगे या देखेंगे भी नहीं। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।